अनलॉक 1 के शुरू होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सरकार की गाइडलाइन के साथ मंदिर में भक्तों का प्रवेश शुरू। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में धार्मिक स्थल और व्यावसायिक मॉल खुले। प्रशासन ने गाइडलाइन का पालन किया अनिवार्य। मथुरा के कुछ मंदिर खुलेंगे बाद में। दिल्ली की सीमाएं एक सप्ताह बाद खोली गईं। आसपास के सटे जिलों से आवाजाही शुरू। बड़ी संख्या में नोएडा और गुरुग्राम से जाते दिखे यात्री। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में 9 आतंकियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। गोरखनाथ मंदिर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर के मुख्य मंदिर के साथ सभी दूसरे मंदिरों में जाकर पूजा कर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को पहले मुख्य द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। फिर उनके हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मुख्य मंदिर में भी पिछले दिनों की तरह लोगों की भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। मंदिर में पुजारी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बस काटी का श्रद्धालुओं को स्वयं लगाना पड़ रहा है। आज प्रदेश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च सभी पूजा अर्चना के लिए खोल दिए गए। कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक धार्मिक स्थल बंद थे। सभी धार्मिक स्थल और मॉल में जाने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। जिला प्रशासन सभी धर्मगुरुओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों से बात करके गाइडलाइन का पालन कराना अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। कोरोना महामारी का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में इस बीमारी से बचाव के सारे वे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का सभी को पालन करना होगा। आइए देखते हैं लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में इसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। ये एसआरएस मॉल है जो कभी यहाँ पर लोगों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब जब कोविड-19 के प्रकोप के बाद महीनों बाद यह मॉल खुला है। अनेक बंदिशें हैं और उन बंदिशों के साथ जो है धीरे धीरे मॉल में लोगों का आना जाना भी शुरू हो रहा है और उसके साथ ही मॉल में तमाम सारे प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मॉल के ठीक गेट पर सबसे पहले यहाँ पर एक सैनिटाइज़र रखा गया है और इस सैनिटाइज़र से पहले आप अपने हाथ को जो है ठीक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो गार्ड या वॉचमैन हैं वो यहाँ पर थर्मल टेम्परेचर लेते हैं और उसके बाद ही जो है किसी को यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन है। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से जो है इस पूरे मॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये पूरी मॉल को जो है सैनिटाइज करने के लिए जो है छिड़काव किया जा रहा है। अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। लोगों को किस तरह से व्यवहार करना है इसके लिए मॉल में जागरूकता के साथ ही वो सारे उपाय किए गए हैं। हमारे साथ मॉल के संचालकों में से एक उपस्थित हैं। हमारे साथ क्या कुछ किया गया है आपके संचालन के लिए? मॉल के संचालन के लिए जो भी डीएम के गाइडलाइन है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइन है, हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा गेट पे हमने नो मार्क्स नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है। मॉल में जितने लोग रहेंगे एट अ टाइम उसका डिस्प्ले लगाया हुआ है। इसके अलावा मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग आपने देखा है हर जगह किया गया है। सैनिटाइजेशन जो है हर 2 आवर्स में हमारा हाउसकीपिंग कर रहे हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स। मॉल को डिसइंफेक्ट करने के लिए सुबह, दोपहर और रात 3 टाइम हम लोग डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। आपका नॉर्मल जो मॉप होते हैं और सारे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से। और इसके अगेंस्ट हम लोगों ने शॉप में भी गाइडलाइन जारी किया है कि शॉप के एरिया के हिसाब से 2 या 3 से ज़्यादा कस्टमर एट अ टाइम ना है। ये सारे बेसिक्स हैं जो हम लोगों ने किया हुआ है। मॉल में इधर उधर फालतू घूमना बना है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस और मॉल में बिना किसी कार के आप घूम नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। प्रॉपर अनाउंसमेंट चल रहा है। पार्किंग में हम लोगों ने आपका फुटमैट की व्यवस्था किया हुआ है। राजधानी लखनऊ का यह मनकामेश्वर मंदिर है, प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है। आज कई महीनों के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए
भगवान भोलेनाथ के दर्शन खोले गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वो लंबी कतार लगी हुई है जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर खड़े होकर के जल और दूध के साथ भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं। और वो यहाँ पर मंदिर प्रशासन ने भी जो व्यवस्था की है उसमें थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के साथ में सैनिटाइज किया जा रहा है लोगों को। और इसके साथ ही जो है जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके तापमान और उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर यह भी दर्ज किया जाता है। बंदिशों के साथ मंदिर के कपाट खुले तो बाज़ारों में भी रौनक लौटाने की एक कोशिश हो रही है। माल भी खोले गए हैं, साथ में दुकानदार और वहाँ पर आने वाले ग्राहक दोनों की ये कोशिश है कि जो सामाजिक दूरी का नियम है, जो सावधानियाँ हैं, उनको पूरी तरह से बरतते हुए और फिर से अर्थव्यवस्था और रोजाना की ज़िंदगी को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। रामजी वाजपेयी के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज से प्रभु भगवान राम समेत हनुमानगढ़ी के दर्शन शुरू हो गए। इन मंदिरों में जाने से पहले सरकार द्वारा घोषित गाइडलाइन का श्रद्धालु पालन कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी भक्तों को करना होगा। मंदिर की दीवारों पर रेलिंग्स को छूने से पहले परहेज करना होगा और किसी भी प्रकार का प्रसाद वितरण प्रतिबंधित रहेगा। अयोध्या के हनुमानगढ़ी, कनक भवन और रामलला, भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली सहित प्रमुख मंदिरों में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। इन सबके बीच शासन के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान मंदिरों में मिठाई व फल का प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, बल्कि भक्तों को प्रसाद के रूप में तुलसी दल और चरणामृत ही दिया जा रहा है। देखिए, शासन प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश है उसके हम लोगों ने बैनर बनवा करके लगवा दिए और सैनिटाइज, मास्क और जो है तापमान बुखार नापने की मशीन और हैंड वॉश सारी व्यवस्था किया है। और जो उसके दिशा निर्देशन के अनुपालन में कि 5-5 लोग दर्शन करें, तो हम लोग उसी तरह कर रहे हैं और स्वयं भी बच रहे हैं। पुजारियों को भी मास्क और उससे सजग रहने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं दर्शन के लिए, बहुत अच्छा लगा और आराम से श्रद्धालुओं को दर्शन मिल रहा है। सोशल डिस्टेंस का जरूरी भी रहना जरूरी है। आराम से श्रद्धालु सब दर्शन कर रहे हैं। हम लोग हिंदू सनातनी हैं तो भगवान में, ईश्वर में हम लोग आस्था रखते हैं। और हमारा घर यहाँ से चूँकि 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी अनलॉक का आज पहला दिन था तो प्रबल इच्छा थी तो आकर के हम लोगों ने हनुमान जी महाराज का दिव्य दर्शन किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्र मंगल की कामना भी की। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशासन ने जो हम लोगों को अवगत कराया है, जो गाइडलाइन है, उसके तहत अब जो है मंदिर में लोगों को दर्शन कराने का अनुमति दिया गया है। केवल 5 लोग माता जी के मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे, वो भी अंदर गर्भगृह में नहीं दर्शन करेंगे, वो बाहर कम से कम यहाँ से 10 फुट है दूरी, वहाँ से ही दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जो प्रशासन की गाइडलाइन है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमने यहाँ पे गोला बनवा दिया है, लोग दूरी पे खड़े होकर के लाइन से आएंगे और केवल 5 लोग। आज से भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और ब्रज दोनों जगहों के मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है। सरकार और जिला प्रशासन के आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। वृंदावन में श्री बांके बिहारी, गोवर्धन में दान घाटी और बरसाना में श्री जी के दर्शन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। ये मंदिर 30 जून तक बंद हैं। वहीं कुछ मंदिर 10 जून से दर्शकों व भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने मंदिर के पुजारियों और प्रबंधकों के साथ बैठक कर उन्हें गाइडलाइन से अवगत करा दिया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। लोग पर्यटन स्थल का आनंद लें, भक्त अपने प्रभु के दर्शन करें, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचे रहें, इसके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने के संदर्भ में। उसमें बहुत सारे निर्देश हैं, सुझाव हैं कि क्या क्या कैसे कैसे लोग करेंगे, प्रबंधन क्या करेगा। इसी के क्रम में जो हमारे प्रमुख मंदिर के व्यवस्थापक रहे उनको बुला करके हम लोगों ने विचार विमर्श करके उनको उन सभी तथ्यों से और सभी जो शासन के लिखित आदेश प्राप्त हुए थे उससे उन लोगों को अवगत कराया गया है, ताकि व्यवस्थाओं को लोग सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। आप ये जानते
जौनपुर में शीतला चौकिया मंदिर को प्रशासन के आदेश के बाद मंदिर का कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना महामारी के चलते आम भक्त को केवल माता की झांकी के ही दर्शन ही कर पा रहे हैं। एक एक भक्त की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सभी भक्तों को फेस कवर लगाना जरूरी है, तभी वे मां के दर्शन कर पाएंगे। मां के दर्शन को लेकर आरती जगह तक हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। दर्शन और निकासी के लिए भी गेट तय कर दिए गए हैं। वहीं भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सभी भक्त मां शीतला से बस एक ही मुराद मांग रहे हैं कि मां शीतला कोरोना से मुक्ति दिलाए। गाइडलाइन जैसे देख लीजिए, कल माननीय जिलाधिकारी जी मीटिंग लिए थे। जौनपुर ज़िले में जितने भी मंदिर है वहाँ पे हर धर्मगुरु लोग गए थे। मैं भी वहाँ गया था मीटिंग में, और डीएम साहब ने शासन का जो गाइडलाइन था उसको उन्होंने बताया कि यात्री पहुँचे वहाँ तो मंदिर गेट पे ही उसको सैनिटाइज करिए, और सैनिटाइज करने के बाद उसको बिना मास्क के कोई दर्शन नहीं करेगा। और यहाँ पे कल भी मीटिंग हुई थी शाम को 6:30 बजे। एसपी सिटी साहब, सीओ साहब भी थे मीटिंग में, और डीएम साहब ने तो ये कहा था कि एक बार में यात्री मंदिर परिसर के अंदर 5 लोग जाएंगे, शासन का आदेश है। सारे धर्मस्थल बंद थे। आज जिस तरह धर्मस्थल खुला है और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने पे महसूस हो रहा है कि माता जी की कृपा अब इस महामारी पे ज़्यादा असर करके इसको समाप्ति को ले जाएंगी। जितने भी अब श्रद्धालु आएंगे, माँ से यही विनती अनुरोध कामना रहेगी कि इस महामारी से माता शीतला हम लोगों को निजात दिलाए, हमारा देश, हमारा समाज, सारे लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 के आज दूसरे चरण के तहत धार्मिक स्थलों को मिली छूट के बाद मस्जिदों और मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार एक समय में केवल 5 लोगों को ही धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति है। ईदगाह की मस्जिद में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने 5 लोगों के साथ नमाज अदा की। इसके साथ ही आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और उनको सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर मौलाना ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का संपूर्ण पालन किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा जब तक कि कोरोना की महामारी से मुल्क आज़ाद नहीं हो जाता। हुकूमत के इस फैसले का हम लोग खैर मकदम करते हैं, और इसी के साथ साथ यूपी हुकूमत से ये भी डिमांड करते हैं कि जो 5 लोगों की लिमिट है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इजाफा किया जाए, जिससे कि ज़्यादा लोग इबादत कर सकें। और आज यहाँ भी जितनी भी मस्जिदें हैं सभी में लोगों ने मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए और थर्मल चेकिंग और स्कैनिंग के साथ नमाज अदा की है, और अल्लाह से दुआ भी की है कि अल्लाह अपने मुल्क और पूरी दुनिया से इस बीमारी का खात्मा कर दें। और इबादत गाहें खुलने से लोगों में एक नया जोश है और नई खुशी है, और 70 दिनों के बाद आज लोगों को मस्जिद में नमाजें पढ़ने का मौका मिला है। और लिहाजा लोगों से गुजारिश है कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते ही हुए नमाजें अदा करें। बरेली में कोरोना संकट के दौरान बंद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को आज सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी तरह से खोल दिया गया। बरेली के सुभाष नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह के में श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। करीब 70 दिनों के बाद गुरुद्वारा खुलने से श्रद्धालु खुश हैं और श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा में दीवान साहिब के दर्शन कर मत्था टेका। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक का कहना है कि गुरुद्वारा को आज खोला गया है, गुरुद्वारा को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं श्रद्धालुओं का आज कहना है कि वे आज खुश हैं और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हुए हैं। सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। सारे धार्मिक स्थल खोलने के लिए कहा गया है। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार ही आज हमने गुरुद्वारे में सुबह से ही साफ़ सफाई, सैनिटाइज वगैरह करके संगत का आना शुरू किया है, जिसमें कि सारी संगत को हम एक एक करके सैनिटाइज करा के हाथ साबुन से धुलवा के अनुमति दे रहे हैं कि एक एक करके गुरु साहब के दर्शन करें। मेरे साथ मेरी पूरी कमेटी
प्रबंधक कमेटी सब साथ में हैं। हम सब लोग सुबह से ही बैठे हैं और आज पूरा दिन संगत का आना शुरू हो गया है, जो कि हम सब एक एक करके ही सब संगत को भेज रहे हैं, ताकि कोरोना के खिलाफ जो हमारी सरकार ने मुहिम चलाई है, हम उस मुहिम में सरकार का साथ देते हुए सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं सबको फॉलो करते हुए ही सारे काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा आज से सभी धर्मों के धर्मस्थल खोलने की आज्ञा सरकार से प्राप्त हो गई है। प्रयागराज का 1877 में निर्मित प्राचीन सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च भी आज से खोला गया है। चर्च के फादर रिव्यू डॉक्टर अमिताभ रॉय ने बताया कि हम लोगों की प्रभु यीशु से प्रार्थना सभाएं आज शाम से शुरू हो जाएंगी। शासन और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रार्थना सभाएं की जाएंगी। फादर ने आग्रह किया है कि सभी लोग मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। चर्च में सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। फादर ने कहा है कि हम सभी को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी नियमों को मानते हुए प्रार्थना सभाओं में सम्मिलित होना है। उन्होंने बताया कि मुख्य सभा रविवार को होगी। रायबरेली में भी मंदिर, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल आज से खोले गए हैं। शॉपिंग मॉल के शिफ्ट मैनेजर दीपक सिंह ने बताया कि अभी इक्का दुक्का ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि लोग अभी संक्रमण के प्रति जागरूक हैं। ऐसे में वे घरों से कम निकल रहे हैं। मॉल में एंट्री उसी व्यक्ति को दी जा रही है जो मास्क लगाकर आ रहा है। इसके साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का 100% पालन कराया जा रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग प्रिकॉशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया है कि कस्टमर के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये 1-1 मीटर का डिस्टेंस बना के अंदर भी और बाहर भी कस्टमर को प्रॉपर तरीके से वैसे ही प्रिकॉशन के तरीके से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। 4 से 5 कस्टमर एंट्री ले रहे हैं एक बार में, और उसके बाद में मास्क, हैंड ग्लोव्स दोनों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर मास्क अपने आप से लेके आएगा। अगर मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद में सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं। प्रॉपर जो भी कस्टमर अंदर जा रहा है उसको सैनिटाइज करने के बाद में फिर एंट्री दे रहे हैं। वहीं शहर के जगमोहनेश्वर मंदिर में श्रद्धालु सुबह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि घंटा, मूर्ति व प्रसाद न देने के सरकार के आदेश का पालन किया जा रहा है। सरकार के निर्देश व शर्तों के अनुसार कन्नौज में भी आज से धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। धार्मिक स्थलों में भक्त नियमों का पालन कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना कर पूरे संसार से कोरोना महामारी के खात्मे की दुआ मांगी। जिले के सबसे प्राचीन प्रतिष्ठित बाबा गौरी देव शंकर मंदिर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण ने बताया है कि सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करते हुए आज मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन कराते हुए उनको दर्शन कराए जा रहे हैं। वहीं मस्जिद खुलने पर मौलाना ने कहा कि सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि धार्मिक स्थलों को खोलने से संबंधित नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
मेरा नाम सत्यनारायण सिंह। और ये जो कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन लगा हुआ था, जिससे हमारे बाबा का दरबार बंद था, आना जाना बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन में थोड़ी सी जो रिलीज़ दी गई है, इस पश्चात आज मंदिर हमारा खुला हुआ है। दिल्ली की सीमाएं एक सप्ताह के बाद आज से खोल दी गई हैं। सीमाएं खुलने से दिल्ली से सटे राज्यों से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। बॉर्डर खुलते ही बड़ी संख्या में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर आवाजाही देखने को मिली है। अब तक सिर्फ विशेष पास वाले लोग, सरकारी कर्मचारी और जरूरी सामान की सर्विस से जुड़े लोग ही आ जा सकते थे। जम्मू कश्मीर के शोपियां मुठभेड़ पर सेना ने एक प्रेस वार्ता में बताया है कि शोपियां जिले में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को ढेर किया है। सेना ने मुठभेड़ के दौरान हथियार बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान कोई बड़ी हानि नहीं हुई है। सेना ने कहा है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे बचा जाए, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भ्रामक खबरें चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाती हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अमरोहा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस काल में जिला अस्पताल में कोरोना के साथ अन्य बीमार लोगों का भी इलाज किया जाए, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी न हो और इलाज की सुविधा मिलती रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जच्चा बच्चा केंद्र पहुंचकर वहां पर भर्ती 2 महिलाओं द्वारा लेबर रूम की स्टाफ नर्स पर डिलीवरी के नाम पर 5-5 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप पर जिलाधिकारी को जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी भी मौजूद थे। उसमें मेन रूप से वो इसलिए यहाँ आए थे कि देखना था कोविड-19 के अलावा जो बाकी बीमारियां हैं, जैसे महिलाएं अगर गर्भवती हैं, उनका बच्चा वगैरह हुआ हो या होना है, ऑपरेशन या नॉर्मल डिलीवरी वो हो रही हैं नहीं हो रही हैं। किसी को अगर वैसे कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी का मतलब जो प्लास्टर वगैरह होना है या किसी का वैसा ऑपरेशन होना है या और बीमारियां हैं, उनका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसी का वो देखना आए थे। आज उन्होंने इसी चीज़ का निरीक्षण किया। कोरोना संकट काल में मिर्जापुर में आए हुए प्रवासी मजदूरों और जिले की महिला स्वयं सहायता समूह को रोजगार दिलाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने एक नई पहल की है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से 25,000 मास्क सिलवाकर मजदूरों में निःशुल्क वितरण कराया गया है, जिसका पैसा प्रधानों द्वारा दिया गया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा चीप एंड बेस्ट थीम पर बनाए जा रहे मास्क प्रधानों की पहली पसंद बन गए हैं। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में इसके सेल काउंटर लगाए गए हैं, जहां से प्रधान आसानी से खरीदकर अपने गांव में कार्य कर रहे प्रत्येक प्रवासी मजदूर को 2 मास्क मुफ्त में दे रहे हैं। जिले की 809 ग्राम सभा में मनरेगा का काम चल रहा है, जिसमें लगभग 25,000 प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। इस पहल से प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा भी हो सकेगी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आमदनी भी हो रही है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लखनऊ के एक छोटे से गांव मोहम्मद नगर तालुकेदारी की महिलाओं ने साकार कर दिखाया है। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक मनीष मिश्रा ने बताया कि मोहम्मद नगर तालुकेदारी में महिलाओं ने स्वावलंबन के नाम से स्वयं सहायता समूह बनाकर संस्थान से प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक ढंग से आम के उत्पादन से आम का अचार, आमचूर, पना आदि बनाना सीखा। इन महिलाओं के उत्पादन को देश के विभिन्न भागों में बेचने के लिए संस्थान के एग्री बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर द्वारा तैयारी पूरी हो चुकी है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अन्य गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोगों को एक कदम बढ़ाना है। तो इस दिशा में संस्थान ने हमारे यहाँ जो क्षेत्र है, ये विश्व में आम का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है, मलिहाबाद। यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ये आम को छील के, सुखा के, इसकी खटाई बना के, अमचूर बना करके इसको बेचती थीं और ये इनकी आजीविका का
वर्षों से साधन रहा है। तो सोचा ये गया कि इस आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इन महिलाओं को संगठित किया जाए और प्रशिक्षित किया जाए। तो इनको पिछले 2 सालों से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन दूसरी एक जो समस्या थी इनकी कि ये मार्केटिंग कैसे हो, तो इसके लिए हमने जो हमारे यहाँ एक एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यानी ABI है, उसमें एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ा, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, और उनके माध्यम से इनके अचार को हम पूरे देश में फैलाने जा रहे हैं। स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम महिला स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, जिसमें जो है अचार बना के हम लोग विदेश में बेचने की तैयारी कर चुके हैं, और जिससे जो महिलाएं हमारी फ्री रहती हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको घर और फैमिली में बहुत दिक्कत होती है, उनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा आता रहेगा और वो अपने बच्चों की पढ़ाई और देखभाल, खाना पीना हर अच्छे से कर सकेंगी। मेरा नाम दया मौर्य है। हम सारी महिलाएं जो हैं 20-25 औरतों का समूह है, और मैं सभी लोगों ने अचार बनाया है। और जो है रहमान खेड़ा फार्म से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, और मैं उस अचार को बनाने की ट्रेनिंग मैंने अचार बना के अब मैं देश विदेश में भेजने की तैयारी कर रही हूँ। मेरठ जिले में कोविड-19 के कारण अन्य जिलों व अन्य प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों को जिलाधिकारी अनिल ढींगरा के निर्देशन में प्राथमिकता से रोजगार दिया जा रहा है। मेरठ की मवाना तहसील के परीक्षितगढ़ ब्लॉक के देहात में मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी ने परीक्षितगढ़ ब्लॉक जाकर तालाबों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तालाब के किनारे वृक्षारोपण भी किया गया। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत मेरठ जिले में स्थानीय श्रमिकों के साथ प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के तौर पर रोजगार दिया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षितगढ़ ब्लॉक के गांव में मुनादी कराकर लोगों को रोजगार के लिए जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 के चलते ब्लॉक में 2000 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से 48 प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा में काम दिया गया है। वहीं अन्य जिलों से आए हुए प्रवासी श्रमिकों ने भी कोरोना महामारी में अपने जिले में रोजगार मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मेरा नाम रविंद्र कुमार, मैं अवंतपुरी फ्रॉम मेरठ, बरेली में रहता था जी। टेलीकॉम लाइन में काम करता था, और लॉकडाउन होने से पहले मैं अपने गांव में आया, तो यहाँ पे बेरोजगारी होने की वजह से प्रधानमंत्री महोदय साहब ने हमें अपने घर में काम दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। मेरा नाम गौरव जी, मैं मोहम्मदनगर काम ढूंढने के लिए गया था। जैसे ये लॉकडाउन लगा कि फिर मैं आ गया, और मैंने प्रधान जी से रिक्वेस्ट की, इन्होंने मनरेगा में मुझे काम दिया। मेरा नाम विजय है, मैं ग्राम गावड़ा का रहने वाला हूँ। दिल्ली में गाड़ी चलाता था जी, लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरा वहाँ काम छूट गया, और मैंने यहाँ गांव में आकर प्रधान जी से संपर्क करा, तो मनरेगा के अंदर मुझे कार्य मिला। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक नए प्रकोष्ठ, वित्तीय समावेशन और माइक्रो मार्केट की शुरुआत की है। इससे छोटे ऋणों की मंजूरी और लोन में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने दूरदर्शन को बताया कि लॉकडाउन के बाद कृषि और उससे संबद्ध छोटे उद्यमियों और व्यवसायियों के साथ ही कृषि संबंधी गतिविधियों से जुड़े लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक काम कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया क्योंकि ग्रामीण और शहरी शाखाओं के अंतर्गत जो हमारे ग्राहक आते हैं वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम शाखाओं का ब्यौरा लें तो लखनऊ सर्कल के अंदर ही हमारी जो 1659 ब्रांचेस हैं, उसमें से करीब 859 ब्रांचें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में आती हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि इन पर फोकस देने के लिए, जो ग्राहक संवाद में की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, ऋण की उपलब्धता में सुधार करने के लिए, और इन तीनों के द्वारा जो ग्राहक का अनुभव है बैंकिंग की सेवाओं को लेने में, उस ग्राहक के अनुभव को सुधार करने के लिए वो ग्राहक जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से
कोई भी ट्रांजैक्शन करे, बैंकिंग व्यवहार करे, तो उसको अनुभव हो कि हाँ मुझे एक बेहतर सेवा मिल रही है। इसलिए इसका जो है हमने शुरुआत की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे भारतवर्ष में की है और लखनऊ में भी अभी हाल ही में हमने इसका सॉफ्ट लॉन्च किया है। क्योंकि सर आपका एक तरह से हम कहें तो यूपी से पहले ही जुड़ाव रहा है, आप दिल्ली में रहे, एनसीआर और चीज़ें आपके। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 70 लाख से ज्यादा हो गया है। दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावी देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 1,10,000 को पार कर गई है। 19,40,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। विस्तार समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।